हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट 6 केमिस्ट्री क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जितना भी केमिस्ट्री आप अभी तक जो पढ़ रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन आपको भले ही 11th क्लास में ही हो जाता है हाइड्रोकार्बन से, लेकिन आपको जो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, जितना भी चीज़ पढ़ना है, वो आपको क्लास 12th में ही देखने के लिए मिलने वाला है। क्या होता है रिएक्शन, कैसे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, क्या सब चीज़, सभी कुछ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंस आप लोग जानते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड का है तो छोड़िए, चाहे आप नीट के लिए जा रहे हो, जेईई मेंस के लिए जा रहे हो, तब पर भी अब जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है, क्योंकि ये सीबीएसई के द्वारा चलाया जाता है। और अब सब जगह जितना भी इंडिया में जो भी एग्ज़ाम होता है, सभी में एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप इस बुक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ख़ास अगर आप बोर्ड देने जा रहे हैं तो इस बुक को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले समझिए हेलो एल्केन्स होता क्या चीज़ है, क्या होता है हेलो एल्केन्स और क्या होता है हेलो एरीन्स। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। और आप लोग के सपोर्ट से ही चैनल चलता है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपना प्यार दिखाइएगा, तो हम आपके लिए लगातार मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कहिए कि आप लोगों का जितना भी सपोर्ट मिलते रहेगा, हम आपके लिए उतना ज़्यादा वीडियो केमिस्ट्री के लिए लाते रहेंगे। अब चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो अब लाइन बाय लाइन सभी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है क्या कि हेलो एल्केन्स होता क्या चीज़ है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है, कर है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन एंड एराइल हैलाइड हेलो एरीन। मतलब सिंपल सा कहने का बात है क्या कि ये बोल रहा है क्या कि जब भी, जैसे कि आप लोग को तो पता होगा कि एल्केन जो होता है, जैसे कि अगर एल्केन का पहला मेंबर का बात करते हैं तो वो होता है मीथेन, और मीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4। इसी को हम मीथेन बोलते हैं, इसी को हम मीथेन बोलते हैं। तो सिंपल सा बात है क्या कि मीथेन में से बोल रहे हैं क्या कि एक हाइड्रोजन को हटा लेने के लिए, जो फर्स्ट में वहाँ पर लिखा गया है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलोफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो बोल रहे हैं कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल लीजिए। तो मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, यह CH3 हो जाएगा। और इसी में इस हाइड्रोजन के बदले इस यहाँ पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से हेलोजन फैमिली में से कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप हेलोजन फैमिली में, जिसको हम एक्स ग्रुप बोलते हैं, तो आप मतलब हेलोजन फैमिली में यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये मेरा जो बनता है, ये मेरा बनता है हेलो एल्केन, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। ये आप लोग समझ गए होंगे हेलो एल्केन। अब इसी हेलो एल्केन के बारे में इस चैप्टर में सभी कुछ दिया है, मतलब इसका पहले प्रिपरेशन दिया गया है, आप इसको बनाएंगे कैसे, फिर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इसका प्रॉपर्टी के बारे में, और तब इसका केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया गया है कि आखिर जब ये हेलो एल्केन आपको बनाने के लिए आ जाता है, जब आप इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जान लेते हैं, तो आखिर ये किसके किसके साथ रिएक्शन करता है, मतलब अलग अलग चीज़, सभी रिएक्शन को डिटेल से बात करेंगे। इसीलिए वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो एक लाइक दे दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हेलो एरीन्स को समझते हैं कि आखिर हेलो एरीन्स क्या चीज़ होता है। जब हम यही काम एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ कर देते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब अभी ज़्यादा सिंपल सा ये समझिए कि अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऐसा चीज़ रहता है तो इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसे इसमें भी बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन अभी सिंपल सा इतना बात समझिए, जैसे कि बेंजीन है, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। जब हम बेंजीन में से एक हेलोजन ऐसे करके, मतलब एक कार्बन को हटाए, हेलोजन लगा दिए, तो ये मेरा हेलो एरीन बनता है। मतलब हेलो एरीन बनने के लिए आप सिंपल सा बात एक याद रखिए कि आपका एक क्लोज रिंग होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और क्या कहते हैं उसमें एक हेलोजन एटम लगा होना चाहिए, ये मेरा हेलो एरीन बन जाता है।
ये इसको कहते हैं हेलो एरीन। मतलब हेलो एल्कीन मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल करके हेलोजन लगा दीजिए, और हेलो एरीन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से आप एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पर हेलोजन लगा दीजिए, तो वो हेलो एरीन हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है क्या कि हेलो एल्केन्स जो होता है वो contain halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, whereas haloarine contain halogen atom attached to sp2 hybridized carbon atom। अब इस चीज़ को देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि जैसे कि अगर आप CH एक हेलो एल्केन को लेते हैं, जैसे कि एक हेलो एल्केन को ले लिए, तो ये होता है CH3 और यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर एक F को लगा दिए। तो मतलब ये क्या चीज़ हुआ कि ये वाला जो हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो ये वाला बोल रहा है कि ये वाला जो हेलोजन एटम है, ये जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। मतलब हेलो एल्केन्स में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच रहता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। और आप लोग अभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कार्बन अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मतलब अगर ये वाला कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड रहता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और अगर कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड रहता है, जैसे कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। मतलब इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। और अगर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है, मान के चलिए कि ये वाला कार्बन ऐसे कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप हेलो एल्केन्स बनाते हैं, मतलब कहीं पर भी अगर आप ये लिख रहे हैं CH3 और Cl को लिख रहे हैं, हेलोजन कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एरोमेटिक के केस में क्या बोल रहा है, एरोमेटिक के केस में बोल रहा है क्या कि अगर कोई भी एरोमेटिक हम ले रहे हैं, मतलब हेलो एरीन बना रहे हैं, तो हेलो एरीन में क्या हो रहा है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। क्योंकि अभी हमने क्या बताया आपको कि अगर कार्बन जो है कार्बन जैसे कि ये वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, ये वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, और ये हेलोजन जो था sp2 से कैसे अटैच था। तो अभी हमने क्या बताया कि कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुटा रहता है तो वो दोनों sp2 होता है। मतलब कहीं पर भी कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड देख लीजिए तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि अगर हेलो एल्केन बनता है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, और अगर आप हेलो एरीन बनाते हैं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होता है, sp2 हो जाता है। अब कह रहा है क्या कि मैनी हेलोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑकर इन नेचर। यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है क्या कि मैनी हेलोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड ऑकर इन नेचर एंड सम ऑफ देम आर clinically यूजफुल। दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। दीज आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेटिक ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब सिंपल सा बोला जा रहा है कि बहुत सारा कंपाउंड होता है जो आपको नेचर में पाया जाता है, और उसका यूज जो होता है हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, डे टू डे लाइफ में करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नीचे में दिया गया है कि नीचे में बहुत सारे कंपाउंड के बारे में, और जहाँ पर आपके केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चाहे आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम अगर नीट उट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि किस कंपाउंड का यूज किस चीज़ में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कॉन्टेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन एंड द डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज ए कॉल्ड गोइटर। तो मतलब बोल रहे हैं क्या कि आयोडीन कॉन्टेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन डिफिशियंसी ऑफ इज कॉल्ड डायोटर गोइटर। तो मतलब यहाँ पर आयोडीन के बारे में बताया गया है कि आयोडीन का क्या यूज होता है और हमारे बॉडी में क्या कुछ कैसे प्रोड्यूस होता है, और उसके कमी के कारण हमारे शरीर में क्या रोग हो जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब कह रहा है क्या कि सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड
क्लोरोक्वीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मतलब अब यहाँ पे एक कंपाउंड के बारे में दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में दिया गया है। क्लोरोक्वीन जो कंपाउंड होता है उसका ट्रीटमेंट होता है किसके लिए? मलेरिया के लिए। अब बोल रहा है क्या कि हेलोथेन इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक ड्यूरिंग सर्जरी। मतलब एक कंपाउंड होता है हेलोथेन, उसका यूज्ड किया जाता है किस के लिए यूज किया जाता है? तो ड्यूरिंग सर्जरी के यूज किया जाता है। तो सर्टन फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड आर बीइंग कंसीडर्ड एज अ पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट एट इन सर्जरी। मतलब अलग अलग कंपाउंड दिया गया है, उसका यूज के बारे में बताया गया है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो आप लोग कभी कभी कहते हैं ना कि ये सभी क्वेश्चन कहाँ से उठ करके चले आता है, तो बस यही फायदा है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने से कि आपको सभी कुछ के बारे में अच्छे से पता चल पाता है। अब देखिए, अब कह रहा है कि आगे के यूनिट में हम क्या बात करने वाले हैं। तो कह रहा है कि इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेज ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। मतलब बोल रहा है कि इस चैप्टर के बारे में आखिर हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमने आपको शुरू में ही बताया कि सबसे पहले कोई भी कंपाउंड के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके बाद ये बताया जाता है कि आखिर इस चीज़ को आप बना कैसे सकते हैं, कैसे बनाइएगा। जैसे कि आपको सभी कुछ के बारे में पता है कि तो मान करके चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे कि आप लोग के घर में चाय बनता होगा, आप लोग चाय पीते हैं, लेकिन ये तो पता नहीं है कि चाय को बनाया कैसे जाता है। आप लोग अपने घर में देखते हैं चाय को बनाते हुए, तब आप लोग सीखे होंगे, लेकिन चाय बनता कैसे है? तो वो चाय बनाने का प्रोसेस हुआ। अब चाय बनने से वो किस चीज़ से रिएक्शन कर सकता है। जैसे कि अगर चाय आपके फर्श पर गिर जाता है तो वहाँ पर गंदा हो जाता है, तो वो चाय का रिएक्शन होगा। अब चाय बनता कैसे है? जो बनाया जाता है वो मेकिंग का प्रोसेस जो होता है उसको प्रिपरेशन कहा जाता है, और बनने के बाद चाय से जो सब रिएक्शन हो सकता है वो उसका केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं ऐसे। तो यही बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हेलो एल्केन्स के बारे में और साथ ही साथ हेलो एरीन्स के बारे में बात करते रहेंगे कि हेलो एल्केन्स जो होता है उससे क्या चीज़ होता है और कैसे बनाया जाता है, उसका क्या रिएक्शन होता है, और साथ ही साथ हेलो एरीन्स के बारे में भी बात करते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है कि क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स मे बी क्लासिफाइड एज फॉलो। मतलब कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मतलब इसमें क्या चीज़ किया है कि हेलो एल्कीन्स क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या चीज़ होता है, उसको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। क्योंकि ऊपर में हम ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्कीन्स क्या चीज़ होता है और हेलो एरीन्स क्या चीज़ होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब कि अगर हमको एल्कीन से मतलब एल्केन में अगर एक हेलोजन एटम अटैच है तब पर भी वो हेलो एल्केन हुआ, 2 हेलोजन एटम है तब पर भी वो हेलो एल्केन हुआ, और 3 हेलोजन एटम है तब पर भी वो हेलो एल्केन हुआ। लेकिन उसका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग हो जाता है। तो सबसे पहले होता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मतलब होता है कि हम एक हाइड्रोजन को एल्केन में गए, एक हाइड्रोजन को हटा लिए, और एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद उसमें एक हेलोजन एटम को लगा दिए, तो वो मोनो हेलो एल्केन होता है। जो यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर क्या किया कि एक चीज़ होता है जैसे कि हम बोलते हैं इथेन, इथेन को बोलते हैं, तो इथेन का फार्मूला क्या चीज़ होता है? C2H6। अब H6 है, इसमें हम क्या किए, एक हाइड्रोजन को बाहर कर लिए, एक हाइड्रोजन को जैसे ही बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा C2H5। अब एक हाइड्रोजन को जो बाहर किए हैं उसी के स्थान पर एक हाइड्रोजन कुछ अटैच कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं, C2H5 एक्स हो गया। तो ये जो हुआ ये मोनो हेलो एल्केन हुआ। अगर हम 2 हाइड्रोजन को हटा लेंगे और उसके जगह पर 2 हेलोजन को लगा देंगे, जिसमें ये किया गया है कि 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 हेलोजन एटम को लगा दिया गया है, तो ये होता है डाई हेलो एल्केन। अगर 3 हेलोजन एटम को हटा करके 3 हाइड्रोजन को हटा करके 3 हेलोजन एटम लगा देंगे तो वो होगा ट्राई हेलो एल्केन। अब यही चीज़ जो दोस्तों हम यहाँ पर भी करेंगे, हेलो एरीन में भी वही चीज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले हो रहा है क्या कि ये तो आप लोग समझ सकते हैं ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या चीज़ है कि एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये है मोनो हेलो एल्केन। एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया, एक हेलोजन ग्रुप को लगा दिया गया, तो ये है मोनो हेलो एल्केन। अब दूसरा है क्या कि 2 हाइड्रोजन को हटा दिया गया, 2 हेलोजन ग्रुप लगा दिया गया, तो ये होता है डाई मोनो हेलो एरीन। क्योंकि अगर ओपेन में रहता है तो
एल्केन, और अगर क्लोज में आ गया तो एरिन बन जाता है। तो ये होता है डाई हेलो एरिन, और अगर 3 को हटा दिए तो ट्राई हेलो एरिन। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या कि कंपाउंड कॉन्टेनिंग sp3 CX बॉन्ड और फ्लोरीन क्लोरीन के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि आखिर ये सभी चीज़ क्या चीज़ होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या चीज़ होता है, टर्सरी क्या चीज़ होता है। दोस्तों प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को अगर आप इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे होंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को मतलब अभी देखने के बाद इस चीज़ को आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता क्या चीज़ है। सबसे पहले दोस्तों कि इसमें पूछा कैसे जाता है उसको समझिए। सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा क्या कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितना डिग्री कार्बन है। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि देखिए ये हैलोजन है, ये एक जिस कार्बन से अटैच है, जैसे कि इसको हम ओपन में बनाते हैं, आर मतलब होता है CH3 का ग्रुप, तो यहाँ पर CH3 है, ये यहाँ से एक C लगा हुआ है और यहाँ से एक हेलोजन है। अब हम मेरा क्वेश्चन है क्या कि इस जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितना डिग्री कार्बन है। तो इसको निकालने के लिए एक तरीका समझ लीजिए कि कहीं पर भी डिग्री का बात आता है तो आपसे पूछा क्या जाएगा कि अगर यहाँ पर कोई भी ग्रुप कुछ भी किसी भी कार्बन के बारे में पूछा जा सकता है। इस यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या चीज़ है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितना डिग्री है। तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो और कितने कार्बन से अटैच है वही उसका डिग्री होता है। जैसे कि अगर ये वाला हैलोजन के बारे में पूछ रहे हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितना डिग्री कार्बन है, तो देखिए हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो और एक और कार्बन से अटैच है, इसलिए इसका 1 डिग्री हुआ। अगर ये वाला कार्बन 2 और कार्बन से अटैच रहता तो वो 2 डिग्री होता, अगर 3 से अटैच रहता तो 3 डिग्री होता। अब दूसरा वाला एग्जांपल में देखिए हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितना डिग्री कार्बन है। तो ऐसा समझिए कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो और कितने कार्बन से अटैच है, तो 2 कार्बन से, एक ये वाला कार्बन एक ये वाला कार्बन, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो और कितने कार्बन से अटैच है, तो 1 2 3 डिग्री हो गया। तो जो प्राइमरी होता है उसी को हम 1 डिग्री भी बोलते हैं। मतलब होता है ना कि एक ही आदमी का मतलब 2 नाम हो जाता है, तो वही चीज़ होता है। बस प्राइमरी कहिए या 1 डिग्री कहिए, सेकेंडरी कहिए 2 डिग्री कहिए, टर्सरी कहिए या 3 डिग्री कहिए, एक ही बात होता है। तो आप किसी को भी कह सकते हैं प्राइमरी कहिए 1 डिग्री कहिए, बात एक ही होता है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब है क्या कि एलाइक हैलाइड क्या होता है। एलाइक हैलाइड दोस्तों ये ऐसा कुछ चीज़ है एनसीईआरटी में, एलाइक हैलाइड बेंजलाइक हैलाइड, कि ऐसा होता ही नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन इससे बनता है, बस आपको ध्यान में रखना है कि आखिर एलाइक हैलाइड में होता क्या चीज़ है, बेंजलाइक हैलाइड में क्या चीज़ होता है, फिनाइलाइक हैलाइड में क्या चीज़ होता है, और एराइल हैलाइड में क्या होता है। आप जेईई मेंस का पेपर उठा करके देखिए, नीट का पेपर उठा करके देखिए, सीबीएसई का पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एराइल हैलाइड क्या चीज़ होता है, फिनाइलाइक हैलाइड क्या चीज़ होता है, और एलाइक हैलाइड क्या चीज़ होता है, ये सभी से क्वेश्चन बनता है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। सबसे पहले होता है क्या चीज़ है कि एराइल हैलाइड क्या एल्काइल हैलाइड और हेलो एरेंस, ये प्राइमरी 1 डिग्री, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब एलाइक हैलाइड क्या होता है, तो एलाइक मतलब समझिए कि होता क्या चीज़ है एलाइक। तो सबसे पहले दोस्तों इसको आप अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए, कोई भी बुकिश लैंग्वेज याद नहीं रखिए, कुछ भी नहीं याद रखिए। अगर एलाइक के बारे में पूछा जाता है तो एलाइक मतलब होता है कि अगर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बाद वाला कार्बन, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बाद वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड हुआ तो वो एलाइक कार्बन होता है। फिर से समझ लीजिए, जैसे मान करके चलिए कि ये वाला कार्बन है, मान करके चलिए कि ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन से हैलोजन अटैच है, इसके बाद वाला कार्बन मतलब ये ऐसे अगर बना रहा है कि C⋯C, मतलब ये हम क्या बोले कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बाद वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे तो वो मेरा कार्बन जो होता है वो एलाइक
होता है, एलाइक कार्बन होता है। मतलब एलाइक कार्बन मतलब सिंपल सा बात याद रखिए कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बाद वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा रहा है तब वो एलाइक कार्बन होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अब डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, उस चीज़ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू एन एलाइक कार्बन। मतलब कि एलाइक कार्बन वो वाला कार्बन हुआ कि जिससे हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बाद वाला कार्बन जो होता है अगर उसमें डबल बॉन्ड रहता है तो वो एलाइक कार्बन होता है। और यहाँ पर एलाइक कार्बन कौन सा हुआ, तो यहाँ पर एलाइक कार्बन अगर एल्केन में देखिएगा, हेलो में एल्केन में देखिएगा तो ये वाला एलाइक कार्बन हुआ, और यहाँ पर एलाइक कार्बन देखिएगा तो ये वाला एलाइक कार्बन हुआ, ये वाला एलाइक कार्बन हुआ। जैसे कि इसमें कौन सा वाला एलाइक कार्बन हुआ, इसमें ये वाला एलाइक कार्बन हुआ। क्योंकि ये वाला एलाइक कार्बन हुआ क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, उसके बाद वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा एलाइक कार्बन हुआ। अब आता है बेंजलाइक हैलाइड, क्या चीज़ होता है, तो बेंजलाइक हैलाइड मतलब सिंपल सा बात समझ सकते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, और वो कार्बन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होना चाहिए। कह रहे हैं कि दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। मतलब बेंजलाइक हैलाइड क्या चीज़ होता है, बेंजलाइक हैलाइड मतलब होता क्या चीज़ है कि बेंजलाइक हैलाइड में आप लोग कन्फ्यूज कैसे हो जाते हैं कि आपको दे दिया जाता है कि आपको ये बेंजलाइक हैलाइड है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। बेंजलाइक हैलाइड मतलब समझिए कि बेंजलाइक हैलाइड क्या चीज़ होता है। बेंजलाइक हैलाइड मतलब होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए, तब वो बेंजलाइक हैलाइड है। मतलब कि एक कंपाउंड ऐसा वाला होता है, एक कंपाउंड ये वाला हुआ बेंजीन वाला, वो अगर CH2 मतलब ये और ये जो है इसके साथ X ग्रुप ये वाला अगर अटैच रहा तब ये बेंजलाइक हैलाइड होता है। मतलब अगर छोटा सा बना करके समझे तो जैसे कि ये वाला बेंजीन है और ये वाला जो ग्रुप यहाँ से CH2 ग्रुप लगा हुआ है और यही से X ग्रुप, इसी के साथ अगर X ग्रुप लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तब ये बेंजलाइक हैलाइड होता है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 डिग्री बेंजलाइक हैलाइड और यहाँ पर 2 डिग्री बेंजलाइक हैलाइड के बारे में दिया गया है, 1 डिग्री 2 डिग्री किया गया है। अब होता है दोस्तों कि विनाइलिक हैलाइड क्या चीज़ होता है, तो विनाइलिक हैलाइड होता है क्या चीज़ कि कह रहा है क्या कि इसमें जो होता है कि हैलोजन एटम जो रहता है वो डायरेक्टली बॉन्ड रहता है डबल बॉन्ड से। विनाइलिक हैलाइड क्या चीज़ होता है, विनाइलिक हैलाइड मतलब कहता है कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच रहता है, हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच रहता है वो कार्बन डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर समझते हैं, जैसे कि C है, डबल बॉन्ड कार्बन है, इसी से अगर हैलोजन एटम अटैच रहे तो ये मेरा विनाइलिक हैलाइड होता है। लेकिन एक अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो एक एलाइक हैलाइड था, उसमें था क्या कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन इसमें है क्या, इसमें है क्या दोस्तों विनाइलिक हैलाइड में कि डबली बॉन्डेड कार्बन से ही हैलोजन एटम डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस होता है। उसमें बाद वाला कार्बन में था, इसमें डायरेक्टली वही हैलोजन जो है डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होना चाहिए। वही यहाँ पर भी हो रहा है और वही यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। कि इसमें हो क्या रहा है कि जैसे कि हैलोजन है और यही चीज़ यहाँ पर हैलोजन डायरेक्ट अटैच है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर विनाइलिक हैलाइड क्या चीज़ होता है। अब देखिए दोस्तों, एक लास्ट में चीज़ होता है कि दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली कह रहा है कि दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टू एंड फॉर्म एन एरोमेटिक रिंग। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है क्या कि आखिर एराइल हैलाइड क्या चीज़ होता है, तो एराइल हैलाइड होता है क्या कि एक ऐसा, एराइल हैलाइड मतलब होता है क्या कि दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड। मतलब हैलोजन एटम जो रहता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड रहता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, मतलब डबल बॉन्ड से अटैच रहता है, तो वो मेरा क्या चीज़ रहता है कि वो एराइल हैलाइड होता है। एराइल हैलाइड को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि ये वाला देखिए कि ये वाला एक कंपाउंड है, ये इसमें देखिए कि इसमें सभी बॉन्ड जो है
वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसका भी sp2, इसका भी sp2। अगर इस किसी भी एक कार्बन से हैलोजन एटम डायरेक्टली ऐसे अटैच है और एरोमेटिक रिंग बना रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो एराइल हैलाइड है। आप सभी चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर एलाइल हैलाइड क्या चीज़ होता है, मेजेलाइक हैलाइड क्या चीज़ होता है, एलाइक हैलाइड क्या चीज़ होता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के ऊपर कि नोमेनक्लेचर क्या चीज़ होता है। तो आखिर अगर इस वीडियो को अभी तक दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक दे दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है तो आगे के वीडियो में हम नोमेनक्लेचर से फिर से बात करेंगे। और पसंद आता होगा दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। आज के फर्स्ट दिन के लिए इतना ही रहने देते हैं हेलो एल्कीन्स का। अगला पार्ट आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा तो कंटिन्यूसली, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास आते जा रहा है तो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपका जितना हो सकता है ऑर्गेनिक हम अपने एंड से आपके लिए करते रहें। अब चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।